उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो चली है। जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज होती हुई नजर आ रही है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाशिए पर गई कांग्रेस जनता को लुभाने के लिए अपनी पुरानी नीतियों तक का सहारा ले रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 2027 के लिए हलचल तेज, जीत का दम भर रही बीजेपी और कांग्रेस, जनता को लुभाने के लिए आजमाए जा रहे हर दांव पेच, मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हरदा ने अपनाया नया फंडा। क्या विपक्ष 27 में बदल पाएगा राजनीति का खेल? उत्तराखंड में 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावी समय नजदीक आने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी सियासी जमीन खोती जा रही है। ऐसे हालातों में कांग्रेस किसी भी सूरत में 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। शायद यही कारण है कि हाशिए पर गई कांग्रेस जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और जनता को लुभाने के लिए अपनी पुरानी नीतियों का सहारा ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विज्ञापनों का सहारा लेकर लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। अब हरदा की इस गतिविधियों को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, पार्टी की तरफ से हरीश रावत की अनदेखी और दूसरा, प्रदेश में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति। इन दोनों ही हालातों में हरदा का ये फंडा पार्टी की मजबूती के लिहाज से बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन बीजेपी इस कदम को हरीश रावत की पार्टी से अनदेखी करार दे रही है। देखिए, हरीश रावत का खुद का सुपड़ा जो है इस प्रदेश की राजनीति से साफ हो चुका है। आप देखिए कि ऐसा समय मैंने आज तक नहीं देखा। हरीश रावत जी को अपना विज्ञापन देना पड़ रहा है अखबारों में कि हाँ भाई मैं भी हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी खुद उनको हाशिए पर धकेल चुकी है। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं एक प्रमुख अखबार में हरीश रावत जी का विज्ञापन देख रहा था। वो अपना जो है विज्ञापन दे रहे थे, मैं हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। हालांकि हरीश रावत ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर पार्टी में उनका कोई महत्व नहीं है तो फिर बीजेपी उन्हें लेकर इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही है। हरीश रावत ने इसे भाजपा की घबराहट करार देते हुए कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सच्चाई नहीं बदली जा सकती। यदि मैं नहीं हूँ तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। और यदि कोई मेरे लिए कुछ लिख रहा है, कोई छाप रहा है, तो उसे भाजपा परेशान क्यों हो रही, उसे परेशान क्यों हो रही है? यदि जिसका कोई महत्व ही नहीं है तो उसके विषय में भाजपा क्यों अपना समय और अपनी ताकत जाया कर रही है? इतना ही नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि अब की बार कांग्रेस 45 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगी। हम कम से कम 45 सीट, और यदि हमने एकजुट होकर के एक लक्ष्य के साथ कि पहले संख्या जुटानी है, पहले संख्या जुटाओ फिर और चीज के विषय में सोचो, इस भावना से यदि चुनाव लड़ा तो हम हो सकता है कि हम 50 क्रॉस कर जाएं। वहीं हरीश रावत के इस बयान को बीजेपी ने झूठा दिलासा देने वाला जुमला बताया है। हरीश रावत जी के पुराने बयान देखें तो तब भी वो सरकार बना रहे थे, उनकी 50 से अधिक सीटें आ रही थी, और सीटें कितनी आई है आप जानते हैं। देखिए, आज हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, यह चीजों का आकलन करती है और आकलन करने के बाद वोट करती। उन्होंने पिछले हमारे 5 साल के कार्यकाल को देखा, क्योंकि हमने विकास के नाम पर हम जनता के बीच में गए। हमारा नारा था विकास का ही नारा, हमने कोई और नारा नहीं दिया। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को डूबता जहाज बता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस 2027 के लिए अभी से अपनी जीत का दम भरती नजर आ रही है। फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस के पास 70 विधानसभा सीटों में से महज 19 सीटें हैं।
ऐसे में हरीश रावत का 45 से 50 सीटें हासिल करने का दावा उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, जो पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि धरातल पर कांग्रेस को कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि इस जुबानी जंग के बीच 2027 में आखिर जीत का परचम कौन सी पार्टी लहराने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।